हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर साइंस का, आज जो क्लास 8th का है। और इसके पहले मैंने जो है 4 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, तो उनके जो लिंक्स हैं वो मैंने दूसरे अपने चैनल में डाले थे। तो ये जो 5वां चैप्टर है ये मैं अपने नए चैनल, जो कि मेरा टीचिंग वाला चैनल है, इसमें डालूंगा। तो उन चारों जो वीडियोस हैं इस साइंस चैप्टर्स के, उनका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको वो चारों चैप्टर्स देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे साइंस का जो चैप्टर 5th है वो, ठीक है। और आपको ये इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आए, कहीं भी आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेथडोलॉजी कैसी लग रही है इसको पढ़ाने की मेरी, वो भी आप बताइएगा। कोई कमी होगी तो भी बताइएगा, इंटरेक्शन जरूर करिएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5वां चैप्टर जो है अपना वो है कोल एंड पेट्रोलियम, 5वां चैप्टर है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो मटेरियल्स हैं, जो पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे इसमें पूरे पृथ्वी में जो मटेरियल्स हैं वो 2 टाइप के हैं। एक है नेचुरल और एक है मैन मेड। मतलब कुछ तो इंसानों ने बनाए हैं और कुछ किसने बनाए हैं, नेचर ने बनाए हैं, ठीक है। तो जो इंसानों के एफर्ट से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, मैन मेड, मतलब इंसानों ने बनाए हैं। तो ऐसे ही आप बहुत सारे यहाँ पे देखो एक्टिविटी दी है 5.1। तो यहाँ पे नेचुरल और मैन मेड क्या है, ये आप जो है कुछ अपने आसपास चीजों को देख के जरूर बताइएगा, ठीक है। ये एक अच्छी एक्टिविटी है। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अगर हम बात करें, एग्जाम में आपसे पूछा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिले, किससे मिले, नेचर से मिले, प्रकृति से मिले, उससे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे आप भी जानते हैं, साइंस में 2 बच्चे हमेशा आपको दिखेंगे, बूझो एंड पहेली। तो ये जो बूझो बच्चा है, ये क्या पूछ रहा है कि क्या नेचुरल रिसोर्सेज हमें हमेशा मिलते रहेंगे, क्या वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो देखिए, मैं आपको आगे इसका आंसर देने वाला हूँ, और आप वैसे मुझे लगता है इसका आंसर जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा नहीं रहेंगे हमारे साथ। अगर हमने उनको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया तो वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाने हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें बोला कि जैसे हवा है, पानी है, सॉइल है, क्या ये ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हो रही हैं उससे खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि अगर हम बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब अगर बात करें कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। नेचुरल रिसोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं, 2 काइंड्स, 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर हम प्रकार देखें बच्चों तो क्या है, पहला है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अब देखिए, वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, इनएग्जॉस्टेबल मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कि कभी खत्म नहीं होंगे, और एग्जॉस्टेबल मतलब ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कि कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ऐसी कौन से नेचुरल रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होंगे, तो वो है सनलाइट, एयर, ये कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है, हमेशा रहेगी। और एग्जॉस्टेबल में क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ऐसे कौन से नेचुरल रिसोर्स जो खत्म हो जाएंगे, तो उसके एग्जाम्पल्स हैं फॉरेस्ट, जंगल, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। तो आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा कि नेचुरल रिसोर्स के काइंड्स बताइए, ठीक है, और उसमें एग्जाम्पल से पूछेगा, तो ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए बच्चों, एक एक्टिविटी दी गई 5.2, एक एक्टिविटी दी गई। इसमें क्या बोला गया कि आप कुछ भी ले लो, पॉपकॉर्न ले लो, पीनट्स ले लो, रोस्टेड ले लो, और पहले उनको जो है 3 लोगों में बांटो, फिर 3 से 6 में बांटो, फिर 6 से 12 में बांटो। तो आप देखोगे कि पीनट्स आपने जो स्टार्टिंग में लिए थे वो तो उतने ही थे, वो ज्यादा नहीं हुए। तो नेचुरल रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, आपके फ्रेंड्स बढ़ते गए, वैसे वैसे सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा पीनट या थोड़ा थोड़ा पॉपकॉर्न आया, और सबसे आखिरी वाले में तो आएगा भी नहीं, समझ रहे हैं, सबसे आखिरी वाले के पास तो कुछ आएगा भी नहीं। तो नेचुरल रिसोर्सेज दोस्तों कुछ इसी प्रकार के होते हैं कि अगर आप उनको अच्छे से इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हमने क्या देखे बच्चों, कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। ये एग्जाम में आएगा कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम ही पूरा इनको इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको कुछ नहीं मिलेगा, कमिंग जनरेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा, उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स वो हमें ध्यान से इस्तेमाल करने चाहिए,
उसके बाद बात करें कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। और अब बच्चों ये बात आती है कि नेचुरल रिसोर्स बनते कैसे हैं, तो ये बनते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन को बोलते हैं फॉसिल्स। क्या बोलते हैं, आपके लिए नया वर्ड होगा, हो सकता है, फॉसिल्स, ठीक है। और इन्हीं को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। तो एग्जाम में पूछेगा कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स को बोलते हैं जो कि डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फ्यूल बनता है उसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ये पक्का ये एग्जाम में आपके आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं वन बाय वन। हम पहले पढ़ेंगे कोल के बारे में कि कोल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कोयला तो देखा होगा, इस प्रकार का कोयला दिखता है, ये ब्लैक कलर का होता है, स्टोन टाइप का होता है, पत्थर टाइप का होता है और बहुत हार्ड होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें कोयला आपने कहाँ देखा है, किस चीज़ में इस्तेमाल करते देखा है, तो कोयले को आपने जो है लोगों को खाना बनाते हुए देखा है कि लोग उसको जला के खाना बनाते हैं। कोयला जलता है बच्चों, पत्थर नहीं जलता, कोयला जलता है लेकिन, ठीक है। और पहले जो है रेलवे इंजन में कोयला डाल के उसको चलाया जाता था, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में आज भी कोयले का इस्तेमाल होता है। थर्मल पावर प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जहाँ कोयले को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट में आज भी कोयले का इस्तेमाल होता है और कोयले का इस्तेमाल बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है करती हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक लिखा है स्टोरी ऑफ अ कोल, कोयला बना कैसे, चलो इसके बारे में जानते हैं। तो ये वो तो देखो पहली पूछ रही है, पहली क्या पूछ रही है कि हम कोयला कैसे बना। तो बच्चों 300 मिलियन ईयर्स की पहले की बात है, 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है कि पहले अर्थ में कुछ भी नहीं था। पहले अर्थ में जो है ना बस पेड़ पौधे और ये जानवर थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे भूकंप आया या फिर दलदली जमीन हुई, वेटलैंड हुई, तो उसमें पेड़ पौधे धंस गए, जानवर दब गए, ठीक है। फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। और जब क्या हुआ कि टेम्परेचर धीरे धीरे जब दब गए तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, जो दब गए तो टेम्परेचर बढ़ा और वो नीचे और नीचे जाते गए, वो पेड़ पौधे और नीचे जाते गए, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर और डेड प्लांट्स जो है, जो डेड प्लांट्स है और हाई टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे वो सारे पौधे, वो सारे प्लांट्स किस में बदल गए, पेड़ किस में बदल गए, कोल में बदल गए। किस में बदल गए, कोल में बदल गए। तो कोयला दोस्तों ऐसे बना है, ठीक है। अब कोयले में क्या होता है, बेसिकली कोयले में कार्बन होता है। आपने कार्बन सुना होगा, कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन, सी आपने देखा होगा, कार्बन, CARBON। कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। और ये जो है ना, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो आपसे एग्जाम में कार्बोनाइजेशन का भी पूछ सकता है कि व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। तो आपको क्या बोलना है कि द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, मतलब धीरे धीरे जो है धीरे धीरे होके जब डेड वेजिटेशन, डेड प्लांट्स जब कोल बदल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल। कोल को भी क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भी डेड वेजिटेशन से ही बना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए 5.2 में इसने आपको डायग्राम दिखाया है। कोल माइन, देखिए कोल माइन है, यहाँ से कोयला निकलता है बच्चों, नीचे से पूरा कोयला निकलता है। कोयला को जो है ना नीचे से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो आपने कोल माइंस देखी होंगी, यूट्यूब में एक बार सर्च भी करना, आपको और अच्छे से दिखेगा कि कोल माइंस क्या होती हैं। अब बात करें कि when heated in air coal burns and produces mainly carbon dioxide। मतलब जब जो है कोयले को हवा में जलाते हैं, ठीक है, जब कोयले को हवा में जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। और कोयले से और भी बहुत सारी चीजें बनती है दोस्तों। कोयले से कोक बनता है, कोल टार बनता है, कोल टार और कोल गैस। तो ये आपसे एग्जाम में पक्का पूछेगा कि कोयले से क्या क्या बनता है, तो आप बोलना कोयले से कोक बनता है, कोल टार बनता है और कोल गैस बनता है। तो अब हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि कोक क्या होता है। कोक पीने वाला कोक मत सोचना कि कोका कोला, वो नहीं है, ये अलग चीज है।
तो कोक क्या होता है, इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, मतलब ये कोयले जैसा ही दिखता है लेकिन पोरस होता है, मतलब इसमें छेद 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 होते हैं और ब्लैक सब्सटेंस होता है, और ये प्योरेस्ट ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, कार्बन ही कार्बन इसमें होता है और आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और इससे क्या बनता है पता है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। सोचो स्टील, आप जो बर्तन स्टील का इस्तेमाल करते हो, स्टील की पाइप आती है, वो स्टील के, इसमें कोयला, ये कोक स्टील बनाने में काम होता है, ठीक है। और बहुत सारे मैनी एक्सट्रैक्शंस ऑफ मैनी मेटल्स, और जो मेटल्स होते हैं, आयरन हो गया, ये सब हो गया, वो प्योर तो मिलते नहीं है, तो उनका जो भी उनका इम्प्योरिटी वाला फॉर्म रहता है उसमें कोक डाल के हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। तो कोल का ये यूज हो गया। दूसरा है कोल टार। कोल टार क्या होता है बच्चों, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड। देखो वो सॉलिड था, कोक सॉलिड था, कोल टार क्या होता है, ब्लैक थिक लिक्विड, लिक्विड टाइप का होता है विथ अनप्लीजेंट स्मेल, और इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज, 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड इन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेज। ये भी बहुत सारे सब्सटेंस को बनाने में काम आता है। और कहाँ पे, इंडस्ट्रीज वगैरह में, डेली लाइफ में, जैसे सिंथेटिक डाई, आपने कलर देखे होंगे, सिंथेटिक कलर्स देखे, डाइज देखे होंगे, ड्रग्स, दवाइयों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक्सप्लोजिव बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट करने में इम्प्रूव होता है, ठीक है। परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एटसेट्रा, बहुत सारी जगह कोल टार का इस्तेमाल होता है बच्चों। कोल टार आपने देखा होगा, रोड बनती है इससे, जो रोड में बिछाते हैं कोल टार। और इससे पता है क्या बनता है, नेप्थलीन बॉल। आपने नेप्थलीन बॉल देखा होगा, जो कीड़े मकोड़े घर में आते हैं तो नेप्थलीन बॉल आपकी मम्मी जो है डाल देती है यहाँ वहाँ, तो नेप्थलीन बॉल भी कोल टार से ही बनता है। और दीज डेज बिटुमेन एक सब्सटेंस होता है, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेल्टिंग ऑफ द रोड, मेटलिंग ऑफ द रोड, मतलब रोड में बिछाने के लिए बिटुमेन का आजकल इस्तेमाल करते हैं, कोल टार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए था कि बिटुमेन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम तीसरा क्या पढ़ेंगे, कोल गैस। गैस भी बनती होगी, तो कोल गैस जो होती है, ये जब हम कोयले से कोक बनाते हैं, कोयले से क्या बनाते हैं, कोक बनाते हैं, तो कोल गैस निकलती है, ठीक है। कोल गैस जो है बच्चों, लंदन में 1880 की बात है, बहुत पहले की बात है लंदन में, तो ये लाइट के लिए कोल गैस इस्तेमाल होती थी, लाइट जलाने के लिए कोल गैस इस्तेमाल होती थी, ठीक है। और आजकल जो है हीट पैदा करने के लिए कोल गैस इस्तेमाल होती है। बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कोल गैस का क्या इस्तेमाल था, ठीक है। और ये आज भी जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह काम करती है, मतलब कोल गैस आज भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं लोग। तो आपको समझ में आया कोक से क्या क्या बना, आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कोल के बाद पेट्रोलियम। क्या पढ़ेंगे, पेट्रोलियम। कोल कहाँ मिल रहा है बच्चों, जमीन में। जमीन में जब पौधे दब जाते हैं तो वो पौधे बहुत साल बाद क्या बन जाते हैं, कोयला बन जाते हैं, कोल बन जाते हैं। और पेट्रोलियम क्या होता है, जब वही पेड़ पौधे जानवर समुद्र में या सी में दब जाए, नीचे दब जाए और बहुत साल तक पड़े रहे वहां पे और बहुत टेम्परेचर में दबे रहे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत साल तक दबे रहे, तो वो क्या बन जाते हैं, पेट्रोलियम बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं, पेट्रोलियम बन जाते हैं। अब पेट्रोलियम मतलब होता है कच्चा तेल। कच्चा तेल जो है वो जो है फिर कच्चे तेल को हम लोग साफ कर करके पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, वैसलीन बनाते हैं, बहुत सारी चीज बनाते हैं। तो पेट्रोलियम से ही सब कुछ बनता है, समझिए बात को, पेट्रोलियम से ही सब कुछ बनता है। तो पेट्रोलियम देखो आपने सुना होगा कि मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में हम क्या डालते हैं, हम पेट्रोल डालते हैं, ठीक है। और ट्रक वगैरह में क्या डालते हैं, हम डीजल डालते हैं। तो पेट्रोल और डीजल मिला कहाँ से, पेट्रोल और डीजल मिला है पेट्रोलियम से। कहाँ से, पेट्रोलियम से। तो ये पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जो कि एग्जॉस्टेबल है, जो कि खत्म हो जाएगा एक दिन। और पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम शब्द जो आया है वो आया पेट्रा। पेट्रा मतलब रॉक, पत्थर, एंड ओलियम मीन्स ऑयल, एंड इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ। तो जो अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, उनके बीच में पाइप डाल के हम पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं। आपको हम इसका डायग्राम भी दिखाएंगे, इसमें डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद अब आपको वैसे मैंने बता दिया है कि पेट्रोलियम बनता है कैसे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम बनता है लिविंग, जब सी में बहुत दब जाते हैं, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर जब पड़ जाता है उनके ऊपर, तो बहुत सालों के बाद वो लोग क्या बन जाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स
किस में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो केवल पेट्रोलियम नहीं, गैस भी बनती है उसमें, उसको बोलते हैं नेचुरल गैस। तो दोनों कैसे बने बच्चों, ये बने हैं कि जब ऑर्गेनिजम्स, बहुत जानवर नीचे दब जाते हैं और फिर बहुत साल बाद वो ये बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन देखें कि पहली बार पेट्रोलियम जो है खोद के कहाँ निकाला गया, तो यूएसए में निकाला गया 1859 में, ठीक है। और अपने इंडिया में 1867 में असम में निकाला गया था। और अपने इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में मिलता है, और गोदावरी और कृष्णा नदी में भी क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पेट्रोलियम इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम को साफ, देखो पेट्रोलियम कच्चा तेल है, उसको साफ भी करना है। तो पेट्रोलियम बेसिकली डार्क होता है, ऑयली टाइप का होता है इसको, और इसकी जो गंध होती है बहुत गंदी होती है, ठीक है। तो हम पेट्रोलियम से जो है, पेट्रोलियम बहुत सारी चीज़ें होती है, पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैसलिन वगैरह, पैराफिन, वैक्स, ये सब पेट्रोलियम में मिक्स होता है। तो हमें सबको अलग करना है। तो यहां से देखिए द प्रोसेस ऑफ, एक मिनट, यहां देखिए ये कहाँ गया, ये देखिए, ये द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स या फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो आपसे एग्जाम पूछेगा कि रिफाइनिंग किसको बोलते हैं, तो वही बोलना कि पेट्रोलियम से जब हम बहुत सारी चीज़ों को अलग करते हैं किसी प्रोसेस से, तो उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। एंड इट इज़ कैरी आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो फैक्ट्री का इस्तेमाल करते हैं करने में, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये देखो बच्चों, ऐसे दिखती है पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये आप YouTube में सर्च मारना तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। ये समुद्र के बीच में, ऐसे समुद्र होता है, बीच में ऐसी पूरी मशीन पर लगी होती है, और फिर पेट्रोलियम रिफाइनरी बनती है, और इसके अंदर कच्चा तेल डाल के उसको साफ करते हैं। अब आपसे एग्जाम पूछेगा बच्चों, जरूर पूछेगा कि पेट्रोलियम में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, ठीक है, और उसका यूज क्या है। तो ये आपको या पढ़ना ही, 5.1 टेबल आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो पेट्रोलियम में क्या क्या होता है, जैसे देखिए पेट्रोलियम गैस होती है जिसको एलपीजी बोलते हैं, एलपीजी गैस, ठीक है। एलपीजी गैस आपके घर में भी आती है, पेट्रोलियम गैस। फिर पेट्रोल मिलता है, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ठीक है। और क्या मिलता है, और आपका बिटुमेन मिलता है। क्या मिलता है, बिटुमेन मिलता है। तो ये सब के आपको यहाँ पे यूजेस भी दिए हुए हैं, तो आप इसको पढ़ना, ठीक है, और थोड़ा इसके बारे में सर्च करना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद बच्चों एक वर्ड है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स एक वर्ड है, ये क्या होता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है, जो हमें मिलती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। और ये पेट्रोकेमिकल्स बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं, डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर्स, पॉलीथीन बनाने में, और बहुत सारे प्लास्टिक बनाने में पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं। इवन हाइड्रोजन गैस जो बनती है ना, वो जो नेचुरल गैस से निकलती है, ठीक है, वो हम फर्टिलाइजर, यूरिया जो होता है उसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो बच्चों एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, तो आप बोलना कि पेट्रोलियम के बहुत सारे इस्तेमाल है, पेट्रोलियम बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं पेट्रोलियम को, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अगर बात करें नेचुरल गैस की, ठीक है। अब देखिए बच्चों, पेट्रोलियम हम पढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम में हमने क्या पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, नेचुरल गैस पढ़ेंगे। तो नेचुरल गैस क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है बच्चों। नेचुरल गैस ये भी जमीन, ये भी समुद्र के अंदर से निकलता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पाइप के थ्रू गैस है, तो पाइप फंसाओ और इसको जहाँ भेजना है वहाँ भेज दो, ठीक है। और ये जो है कैसे बना है बताओ, ये स्टोर करते हैं किसमें पता है, हाई प्रेशर में, और उसको कंप्रेस दबा के हम स्टोर कर देते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। इसको हम जो है कंप्रेस नेचुरल गैस इसलिए सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी इज यूज्ड इन पावर जनरेशन। इसका इस्तेमाल क्या है कि इसको जलाओ तो आग पकड़ती है, तो पावर को जनरेट करने में सीएनजी का इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल।
और ये फ्यूल की तरह भी आपने देखा होगा बहुत सारी कारें, सीएनजी कारें आती हैं, उसमें नेचुरल गैस ही भी यूज़ करते हैं, कंप्रेस करके कंप्रेस नेचुरल गैस बोल देते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स में यूज़ होता है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन कम करता है और एक क्लीन फ्यूल है, मतलब पूरी तरीके से जल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकालेगा, तो बहुत ही क्लीन होगा। समझ रहे हैं? और ये जो है इसका ग्रेट एडवांटेज सीएनजी का ये है कि पाइप को फंसा के हम फैक्ट्रीज तक, घर तक डायरेक्ट सप्लाई इसमें इसको पहुंचा सकते हैं। और अपने इंडिया में वडोदरा जो गुजरात में है, दिल्ली, कुछ प्लेसेस में हम आज हम पाइप से सीएनजी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो बच्चों नेचुरल गैस बहुत सारे केमिकल्स और मटेरियल को भी बनाने में काम आती है, फर्टिलाइजर्स में केमिकल बनाने में काम आती है। और इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज रिजर्व नेचुरल गैस, अपने इंडिया में बहुत सारा नेचुरल गैस है। ठीक है, और कहाँ कहाँ मिलता है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये स्टेट्स दिए हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ पर वो क्या मिलता है? नेचुरल गैस मिलता है। अब बोझो पूछता है बच्चों, ये बोझो है और ये पहेली है। बोझो पूछता है क्या नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, क्या हम इसको लेबोरेटरी में बना सकते हैं? तो पहली बोलती है बुद्धू नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे बने हैं, इनको बनने में 300 मिलियन ईयर्स लग गए हैं, तो आप लेबोरेटरी में कैसे बना लोगे? तो आप इनको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, इसीलिए जो है ये एग्जॉस्टेबल है, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है, सब नेचुरल गैसेज आर लिमिटेड, लिमिटेड मतलब एग्जॉस्टेड, मतलब एग्जॉस्टेबल है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब एग्जॉस्टेबल, ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और इनको वापस बनने में कितने साल लग जाएंगे? मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। कब तक कौन जिंदा रहेगा? कोई जिंदा नहीं रहेगा, और इनको बनने में बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है, और बच्चों इनका एक और नुकसान है कि अगर हम इनको बहुत गंदी तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग, आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, पृथ्वी गर्म हो रही है, तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इनकी वजह से बढ़ रही है, तो जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो एक दिन पृथ्वी बचेगी नहीं और सब लोग जो है खत्म हो जाएंगे। तो इंडिया में एक एसोसिएशन है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, ये कुछ एडवाइस देती है लोगों को कि आप किस तरीके से पेट्रोलियम का इस्तेमाल करें। तो बच्चों मैं आपको एडवाइस बताने वाला हूँ, आप भी एडवाइस अपने लाइफ में अपने पेरेंट्स को बताना कि पापा आप जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, जो डीजल यूज़ कर रहे हो, जो CNG नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हो, वो सबको ऐसे यूज़ करो। सबसे पहले लिखा है, फर्स्ट पॉइंट है ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जो गाड़ी है आपकी, जो CNG से चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, डीजल से चल रही है, तो उसको कांस्टेंट स्पीड में चलाइए, बहुत जल्दी स्पीड मत बढ़ाइए, बहुत जल्दी स्पीड कम मत कीजिए। तो उससे क्या है कि पेट्रोल या डीजल या ये सब बचता है। ठीक है, एक ही स्पीड में चलाइए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट, जो आपका इंजन होता है गाड़ी का इंजन, उसको ट्रैफिक लाइट में बंद कर दीजिए। ट्रैफिक लाइट में क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। और जहाँ भी आप वेट कर रहे हो वहाँ पर इंजन को बंद कर दो। इंश्योर करेक्ट टाइप ऑफ प्रेशर और टायर प्रेशर अच्छे से रखोगे चारों में तो अच्छी गाड़ी भागेगी, तो पेट्रोल डीजल कम लगेगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और अपनी गाड़ी का रेगुलर सर्विसिंग करवाते रहो। तो दोस्तों आपने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल, नॉन एग्जॉस्टेबल में आपने देखा कोल, पेट्रोलियम और उनकी वैरायटी देखी, और आपने देखे सारे कीवर्ड्स आपने देखे, कोल गैस, कोल टार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये सारे वर्ड आपने देखे। ठीक है, और आपने क्या क्या पढ़ा ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये चैप्टर था आपका 5वां चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर इसके क्वेश्चंस आपको करवाने हैं, जानने हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आपके क्वेश्चंस खुद से लगाएं, अच्छे से पढ़ें, यूट्यूब में सर्च करें, तो ही आप जो है नॉलेज गेन कर पाएंगे। और हाँ, पेट्रोलियम, कोल या नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टेबल है उनको वाइजली यूज़ करें, बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल ना करें। तो चलिए फिर आपको 6वें चैप्टर में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।